श्रद्धेय संत गुरुजनों के प्रति प्रणतिपूर्वक नमन है और आमने सामने दर्शक दीर्घा में बैठे भाई बहनों के लिए कुछ निवेदन। एक श्रृंखला है, एक क्रम है कि पूर्वम जानाति, पश्चात इच्छति, तदनंतरम करोति, प्राप्नोति। जो हमारा गंतव्य है, प्राप्तव्य है, उसका अपरोक्ष अनुभव कैसे होगा? उसकी पहली कड़ी है पूर्वम जानाति। जैसे सद्गुरु कबीर सत्संग महोत्सव महाकुंभ की जानकारी आप भाई बहनों को श्रुति परंपरा से या केंद्र की ओर से प्रकाशित पोस्टर पंपलेटों के द्वारा जानकारी मिली कि जीवन ज्योति केंद्र संत कबीर नगर पूर्णिया कोट के तत्वावधान में प्रत्येक वर्ष निरंतर 40 वर्षों से होते आ रहे कार्यक्रम का 40वां वार्षिक समारोह 3, 4, 5 फरवरी को होने वाला है। ये पहले शाब्दबोध हुआ। जब शाब्दबोध होता है उस वस्तु को देखने, उस स्थान में जाने, उस वस्तु को पाने की इच्छा होती है। जब इसकी जानकारी आप भाई बहनों को मिली कि 3, 4, 5 को त्रिदिवसीय सत्संग महोत्सव का आयोजन हो रहा है, तो आप सभी के अंदर एक जिज्ञासा जगी कि चलना चाहिए। वहां मंच पर आए संत गुरुजनों की बातों को सुनने के लिए इच्छा हुई। इच्छा जन्या भवेत् कृति। जब आप लोगों के अंदर यहाँ आने की जिज्ञासा हुई, इच्छा हुई, तब आपके पैर आगे पीछे होने लगी, क्रिया शुरू हो गई। चलने की क्रिया आप लोगों ने की। दूर दूर से लोग पैर को आगे पीछे करते करते यहां पहुंच गए। आंखों से संतों के दर्शन हो रहे हैं, कानों से उनके कल्याणकारी विचारों को सुन रहे हैं। सुना क्या इसमें से? मंच पर से विधि निषेधात्मक 2 तरह की बातें हुई। सत्य की तरफ बढ़ो, ये विधेयात्मक वाक्य है, और असत्य पक्ष को छोड़ दो। दोनों के लिए अलग अलग क्रियाएं नहीं करनी पड़ती है। सत्य को पकड़ने का प्रयास कीजिए तो असत्य आपसे आप छूट जाएगा। हिंसा को स्वीकार करने का प्रयास कीजिए, अहिंसा को समझने, पाने, हृदयंगम करने का प्रयास कीजिए तो हिंसात्मक भाव छूट जाएंगे। अचौर्य वृत्ति को धारण कर लीजिए तो चौर्य वृत्ति छूट जाएगी। सत्य को पकड़ने, असत्य को छोड़ने के लिए अलग अलग 2 क्रियाएं नहीं करनी पड़ती है। एक ही तरफ हम लोग क्रिया करें। जैसे कोई नाविक
नाव लेकर नदी किनारे खड़ा है। नदी पार करने वाले मुसाफिर नाव पर बैठ जाते हैं और उसको दो क्रियाएं नहीं करनी पड़ती। एक तट पर जाने का वो प्रयास कर रहा है, उस तरफ नाव को बढ़ाता चला जा रहा है। दूसरा तट आपसे आप छूटता चला जा रहा है। जिस समय आपके कदम योग की तरफ बढ़ेंगे तो रोग पैदा करने वाले भोग का तट छूटता चला जाएगा। एक ही क्रिया से दो क्रियाएं हो रही हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो मैंने कहा कि पूर्वम जानाति, जानाति एक सूचना है, जानकारी एक इंफॉर्मेशन है। अब उसी को अगर नॉलेज मानकर बैठ जाएं, उसी सूचना को हम ज्ञान मानकर बैठ जाएं, हमारे जीवन में कभी गति होने वाली नहीं है। इंफॉर्मेशन को नॉलेज नहीं माने और सूचना को ज्ञान नहीं माने। ये सत्संग सभी भाई बहनों को सूचना दे रहा है, एक जानकारी दे रहा है। और जानकारी जितनी दी जाती है, सभी भाई बहन अपनी तरफ लौट कर देखें, अधिकांश लोगों को विधि निषेधात्मक जानकारी है। धर्म न दूसरा सत्य समाना, नहीं सत्यात् परम तपः, सत्य से बढ़कर कोई तप नहीं है। इसका ज्ञान सभी लोगों के पास है। कोई भी आदमी नहीं कह सकता है कि असत्य बोलना धर्म है। ये विधि निषेध ज्ञान सभी लोगों के पास है। इतनी जानकारी लोगों के पास अभी हो गई है जो मानव जीवन के इतिहास में इतनी जानकारियां कभी नहीं थी। पहले लोग लैंप जलाकर मंच पर बोलने वालों की तलाश करते थे, बोलने वाले मिलते नहीं थे। आज इतनी जानकारियां लोगों के पास है कि बहुत से मंच संचालक मंच पर होते हैं तो मुझसे कहते हैं साहब झाड़ू लगवाने का काम है तो झाड़ू लगवा लो। सभी लोग खाते पीते हैं, जूठे पत्तल उठाने हो तो हमसे उठवा लो। मंच संचालन का काम हमसे मत करवाओ। हमने कहा क्यों? का बोलने वालों की इतनी अधिकता है मंच पर, दोनों तरफ से पंजरा में खुंचाड़ी मारता है कि 10 मिनट हमको, 10 मिनट हमको, 10 मिनट हमको। इसलिए कि लोगों के पास जानकारियां बहुत हो गई और जानकारियों को उगलने के लिए तत्पर क्यों है कि जानकारियां उनके आचरण में उतर नहीं पाई है। जितनी जानकारियां संग से स्वाध्याय से मिली उसकी खपत आचरण में नहीं हुई है, इसलिए जानकारी उसको बोझ बना हुआ है। जो हम जानते हैं उतना अगर आचरण में रूपांतरित करने लगे बहुत बोलने का समय नहीं लगेगा। देख लीजिए आप लोग, आप दर्शन ग्रंथ को पढ़िए, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वेदांत दर्शन, मीमांसा दर्शन, जो 6 हमारे यहाँ आस्तिक दर्शन हैं, दर्शन के एक एक सूत्र है